परमेश्वर का रहस्य या गोप्य प्राइमर। इसका मतलब है चित्रों के साथ एक बुनियादी किताब। इसलिए इसमें सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने के लिए चित्र दिए गए हैं। बाइबल को कैसे विभाजित करें और इसे कैसे समझें। लेखक मैरियन मैनले। तो आइए पीछे के कवर को पढ़कर शुरू करें ताकि हम समझ सकें कि पुस्तक के अंदर क्या है, जो पृथ्वी की नींव रखने से पहले से ही परमेश्वर में छिपा हुआ था। यह एक रहस्य था जिसे तब तक कोई नहीं जानता था जब तक कि इसे प्रकट करने का समय नहीं आया। इसलिए इस सत्य को प्रकट करने का समय नहीं था जब तक कि परमेश्वर ने इसे प्रकट करने का निर्णय नहीं लिया। और यह एक सत्य था जो परमेश्वर में छिपा हुआ था। यह पुस्तक परमेश्वर के वचन बाइबल के माध्यम से मनुष्य को दिए गए प्रगतिशील रहस्योद्घाटन का विस्तृत अवलोकन है। अतः परमेश्वर ने अपने वचन अर्थात बाइबल के द्वारा मानव जाति के लिए इसका प्रगतिशील प्रकाशन प्रकट किया। यह किंग जेम्स बाइबल की आयतों और चित्रों से भरा हुआ है, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य में समस्त मानवजाति के साथ परमेश्वर के व्यवहार को प्रदर्शित करने में सहायता करता है। यह पुस्तक सरल तरीके से व्यवस्थित की गई है ताकि पाठक को सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने में मदद मिल सके। दूसरा तीमुथियुस 2:15। बाइबल में मुख्य विभाजन रहस्य और भविष्यवाणी के बीच है। बाइबल का अध्ययन करते समय बाइबल से परिचित होना महत्वपूर्ण है। इसलिए हम वही कहना चाहते हैं जो परमेश्वर कह रहा है और जो व्यवस्था है। अतः परमेश्वर अलग अलग समय पर अलग अलग बातें कहता है, क्योंकि हमें न केवल यह जानना है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, बल्कि यह भी जानना है कि वह किससे कह रहा है। बाइबल में वह किससे बात कर रहा है और कब और किस संदर्भ में बोल रहा है। परमेश्वर ने अलग अलग समय पर अलग अलग निर्देश दिए हैं। तो अब ध्यान दें कि अगला भाग कैसे रेखांकित किया गया है। शैतान के विरुद्ध लंबे युद्ध में परमेश्वर की महान बुद्धि इस पुस्तक का मुख्य विषय है। अतः परमेश्वर का एक विरोधी है जो शैतान है, और परमेश्वर के पास बुद्धि है और वह शैतान के विरुद्ध युद्ध करता है। और इस पुस्तक का मुख्य विषय यह है कि परमेश्वर शैतान पर किस प्रकार विजय प्राप्त करता है। उसकी शानदार सैन्य रणनीति यह थी कि उसने एक रहस्य बनाए रखा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जिसके द्वारा उसने अपने विरोधी शैतान से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को वापस जीत लिया, ताकि परमेश्वर अपने पुत्र पर भरोसा कर सके कि वह उसके लिए सब कुछ पूरा करेगा। इस पुस्तक के अन्य विषयों में शामिल है इसराइल का अन्य जातियों के लिए आशीष का माध्यम होना, प्रेरित पौलुस की विशिष्ट सेवकाई तथा परमेश्वर का राज्य। प्रभु यीशु मसीह अपनी कहानी के नायक हैं, जैसा कि उनके प्रवक्ताओं द्वारा पवित्र शास्त्र में बताया गया है। उसने अपने प्रेमपूर्ण बलिदान से सभी विश्वासियों को बचाया। बाइबल जितनी रोमांचक कोई दूसरी किताब नहीं है। इसमें हम परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के बारे में सीखते हैं। उन्होंने जो किया है, कर रहे हैं और करेंगे। यदि हम सचमुच जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, अखबार की अपेक्षा बाइबल से परामर्श लेना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में शक्ति है। केजेवी किंग जेम्स बाइबल से कई छंद उद्धृत किए गए हैं। यह पुस्तक पाठक को संपूर्ण बाइबल को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करने के लिए एक प्रारंभिक पाठ है। यही इस पुस्तक का उद्देश्य है, आपको बाइबल का आनंद लेने और उसे समझने में मदद करने के लिए। इसका लक्ष्य यह है कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य के ज्ञान तक पहुँचे। प्रथम तीमुथियुस 2:4। इस पुस्तक को मसीह की देह के सदस्यों के लिए एक साधन के रूप में भी तैयार किया गया है, ताकि वे अपने प्रियजनों के साथ सही विभाजन को साझा कर सकें तथा सभी लोगों को दिखा सकें कि रहस्य की संगति क्या है। इफिसियों 3:9। क्या आप परमेश्वर के रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? उस रहस्य का रहस्योद्घाटन जो संसार के आरंभ से ही गुप्त रखा गया था। रोमियो 6:25। तो चलिए पुस्तक के परिचय में आते हैं। मैंने लगभग वही सब कुछ कह दिया है जो मैंने पुस्तक के पिछले कवर पर कहा था। विश्वास का अर्थ है परमेश्वर द्वारा अपने वचन में कही गई बातों पर विश्वास करना। यही तो विश्वास है। और यदि हम प्रस्तावना की ओर ध्यान दें, तो हम देखते हैं कि हमने किंग जेम्स बाइबल के बारे में थोड़ी बात की है। यहोवा का वचन पवित्र है, जैसे मिट्टी की भट्ठी में परखकर 7 बार निर्मल की गई चांदी। हे यहोवा, तू उनको सुरक्षित रखेगा, तू उनको इस पीढ़ी से सदा बचाए रखेगा। भजन 12:6 और 7। अतः परमेश्वर ने जैसा वादा किया था, अपना वचन अंग्रेजी में सुरक्षित रखा है। इसका उल्लेख किंग जेम्स बाइबल में मिलता है। और इस प्रकार बाइबल की श्रृंखला 7 शुद्धिकरणों से गुजरी। टिंडेल द्वारा 1526 में, कवरडेल द्वारा 1535 में, मैथ्यूज द्वारा 1537 में, ग्रेट बाइबल 1539, जेनेवा 1560, बिशप्स 1568 तथा किंग जेम्स बाइबल 1611। और इसलिए पीछे के परिशिष्ट में मेरे पास है। किंग जेम्स बाइबल का उपयोग क्यों करें? तो चलिए सीधे बाइबल से शुरू करते हैं। बड़ा चित्र यह किंग जेम्स बाइबल में प्रकट परमेश्वर का शाश्वत उद्देश्य और दोहरी योजना है।
लूसीफर के पतन के बाद से परमेश्वर के राज्य के दोनों क्षेत्रों में विद्रोह हुआ है। बाइबल विद्रोह को समाप्त करने के लिए परमेश्वर की दोहरी योजना को प्रकट करती है कि यीशु मसीह के नाम पर स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे की प्रत्येक वस्तु को घुटना टेकना चाहिए। फिलिपियों 2:10। इस्राएल के माध्यम से वह राष्ट्र जिसे परमेश्वर ने बनाया और एक दिन छुड़ाएगा, वह पृथ्वी को पुनः प्राप्त करेगा। यह इस्राएल के माध्यम से, मसीह के शरीर के माध्यम से, उस कलीसिया के माध्यम से है जिसे वह वर्तमान में बना रहा है। वह स्वर्गीय स्थानों को पुनः प्राप्त करेगा। इस प्रकार समयों की परिपूर्णता के प्रबंध में वह सब वस्तुओं को मसीह में एकत्र करेगा, चाहे वे स्वर्ग की हो या पृथ्वी की। इफिसियों 1:10। तो मैं एक मिक्सर हुआ करता था। मैं इस्राएल राष्ट्र की चीजों को मसीह की देह की चीजों के साथ मिला देता था। मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता, लेकिन फिर मेरे पास वह क्षण आया जब आपको हुआ कि जो आपको सिखाया गया है बाइबल वह नहीं कहती है। यह एक अहा क्षण है। अतः परमेश्वर के वचन में सब कुछ हमारे लिए या हमारे बारे में नहीं है, लेकिन कुछ बातें इस्राएल और पार्थिव राज्य के बारे में हैं। तो मुझे पता चला कि बाइबल में मुख्य पद है अध्ययन करना, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला दिखाना जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटता हो। 2 तीमुथियुस 2:15। तो मुझे पता चला कि बाइबल अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें कहती है, और मुख्य बात यह है कि बाइबल को सही ढंग से विभाजित किया जाना चाहिए। सही ढंग से विभाजन करने का अर्थ सत्य को त्रुटि से अलग करना नहीं है। इसका अर्थ है सत्य को सत्य से अलग करना। बाइबल का सारा भाग सत्य है, परंतु सब कुछ नहीं। बाइबल हमारी सच्चाई है। बाइबल का अधिकांश भाग राजा और उसके राज्य के बारे में है, और बाइबल का केवल कुछ भाग ही हमारे लिए है, जैसा कि हम आगे जानेंगे। तो बाइबल को अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, यह इस तरह से निर्धारित किया गया है। यह बात करता है परमेश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बात करता है। वह अतीत को कहते हैं। आप जानते हैं, उत्पत्ति से लेकर मध्य कार्यों तक का समय बीता हुआ है, और फिर रोमियो से लेकर फिलेमोन तक उन 13 पुस्तकों को कहा जाता है। लेकिन अब और यह वर्तमान के बारे में है। फिर किताबें इब्रानियों में प्रकाशित वाक्य के माध्यम से आने वाले युगों की बात की गई है, जो भविष्य के बारे में है। इस प्रकार हमारे पास अतीत, वर्तमान और भविष्य है। समय बीत गया, पर अब युग आने वाला है। भविष्यवाणी, रहस्य, भविष्यवाणी या सांसारिक राज्य विश्वासियों, स्वर्गीय राज्य विश्वासियों, सांसारिक राज्य विश्वासियों, फिर से पुराने वाचा, बेवस्था, नए बेवस्था या अनुग्रह और नए वाचा जो बेवस्था है। पुनः हम कह सकते हैं इज़राइल, 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 कोष्ठक, मसीह का शरीर, इज़राइल, इज़राइल, इज़राइल। या फिर हम यह कह सकते हैं कि पूरी बाइबल एक वाक्य है और उसमें कोष्ठक है, और उस कोष्ठक में जिसमें हम रह रहे हैं मसीह का शरीर है। और जब आप उस कोष्ठक को हटा देते हैं तो आपके पास क्या बचता है? आपके पास एक पूर्ण वाक्य शेष रह जाता है जिसमें एक विराम चिन्ह लगा होता है। तो यह पूरा वाक्य पृथ्वी के राज्य के विश्वासियों के लिए है। और यहाँ यदि आप जानते हैं मसीह के शरीर से संबंधित 13 पुस्तकों को एक साथ जोड़े, तो आप देखेंगे कि बाइबल का 7% हिस्सा हमारे लिए है, जबकि बाइबल का शेष हिस्सा हमारे लिए है। अतः यदि हम बाइबल से पौलुस द्वारा फिलेमोन को लिखे गए रोमियो के पत्रों को हटा दें, तो हम वस्तुतः बाइबल से कलीसिया अर्थात मसीह के शरीर को भी हटा देंगे। बाइबल का अधिकांश भाग इस्राएल राष्ट्र के लिए और उसके बारे में लिखा गया है, हमारे लिए नहीं। जब हम स्वर्ग और पृथ्वी के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में सीखते हैं तो भ्रम समाप्त हो जाता है। तो मेरे पास परमेश्वर की योजना के बारे में यह तस्वीर है और कैसे उसका प्रवक्ता मूसा था, और फिर उनके पास एक और प्रवक्ता था पौल, और यह बाइबल को समझने के तरीके के बारे में एक छोटी सी बात है। तो यहाँ एक समय रेखा है जिसे हम देख सकते हैं कि यह एक ऐसी समय रेखा है जो बाइबल में अंतर्निहित है और बाइबल की पुस्तकों का उपयोग करती है, जिसे मैं पहले ही समझा चुका हूँ। गुलाबी रंग भविष्यवाणी है, जबकि पीला रंग रहस्य है। और फिर हमारे पास पुनः भविष्यवाणी है। यही बाइबल की भविष्यवाणी और रहस्य का मुख्य विभाजन है। फिर मैं जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करता हूँ, और निःसंदेह वह है उद्धार पाना, क्योंकि हम परमेश्वर को अपने पाप सौंप देते हैं और वह हमें उसकी धार्मिकता प्रदान करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यह 2 कुरिन्थियों 5:21 है। इसलिए हम उसे अपने पाप देते हैं और वह हमें अपनी धार्मिकता देता है। तो फिर हमारे पास शीर्षक पृष्ठ है, और फिर स्वीकृति में मैं YouTube पर सुनने के लिए अच्छे अनुग्रह वाले पादरियों की एक सूची देता हूँ। यदि आप कुछ बहुत अच्छी शिक्षा सुनना चाहते हैं, और यह शुरुआत के लिए एक व्यापक सूची नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि विषय सूची में इसे भूत,
वर्तमान और भविष्य के अनुसार कैसे प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। तो हम अतीत से शुरू करते हैं। अतीत में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। तो ये 2 क्षेत्र हैं, स्वर्ग और पृथ्वी। और परमेश्वर ने दोनों स्तरों पर सरकारी संरचना का आयोजन किया है। दोनों क्षेत्रों में सिंहासन या प्रभुत्व या रियासतें और शक्तियां हैं। फिर मैं शैतान के पतन, आदम और हव्वा और फिर मनुष्य के पतन के बारे में बात करता हूँ। अतः जब मनुष्य का पतन हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के एक नियम की अवज्ञा की, क्योंकि वे शैतान के द्वारा छले गए थे, तब उन्होंने पृथ्वी को खो दिया और यह शैतान की शक्ति में गिर गई। इस पृथ्वी का परमेश्वर। तो फिर हम वादा किए गए उद्धारक के बारे में बात करते हैं और कैसे शैतान ने अब स्त्री के बीज को प्रदूषित किया और परमेश्वर ने बाढ़ का कारण बना। फिर बाढ़ के बाद, ठीक है, परमेश्वर ने उस बाढ़ के दौरान नूह और उसके परिवार को बचाया। और फिर जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने कहा, आप जानते हैं, फैल जाओ, परंतु लोग इकट्ठे हो गए। शैतान ने बाबेल की मीनार पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और लोगों ने बाबेल की मीनार पर अपना स्वयं का धर्म बना लिया और इस प्रकार परमेश्वर ने उस समय अन्य जातियों को त्याग दिया, उसने उन्हें सौंप दिया और उसने अब्राहम से अपना स्वयं का राष्ट्र शुरू किया। और उसने अब्राहम को एक भूमि, एक लोग और सदाकाल की आशीष देने का वादा किया। सदैव का अर्थ है अनंत जीवन। अतः अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक की बलि चढ़ाई, परंतु जब परमेश्वर को पता चला कि अब्राहम ने उस पर विश्वास किया है, तो उसने उसे रोक दिया। और उसने कहा कि परमेश्वर स्वयं होमबलि के लिए एक मेमना प्रदान करेगा और इस प्रकार अब्राहम और उसके पुत्र इसहाक से याकूब और उसके 12 पुत्र उत्पन्न हुए। और परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर इस्राएल रख दिया। और मैं यह भी बताना भूल गया कि परमेश्वर ने अब्राहम से भविष्यवाणी की थी कि उसके लोग मिस्र से बाहर ले आया। लेकिन आप जानते हैं, परमेश्वर ने अलौकिक शक्ति दी है और वह यह अनुमान लगा सकता है कि क्या घटित होने वाला है, घटित होने से पहले। और यह कि बाइबल एक अलौकिक पुस्तक है जिसे परमेश्वर ने लिखा है, जो समय से परे है। फिर हम मूसा के बारे में बात करते हैं और आप जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएल को लाल सागर के पार लाया और वे वादा किए गए देश की ओर जा रहे थे। और वे, आप जानते हैं, तंबू। और फिर परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी। लेकिन जब वह उन 10 आज्ञाओं को प्राप्त कर रहा था, तो लोगों ने खुद को विकृत कर लिया, क्योंकि शैतान ने उन्हें फिर से एक सुनहरा बछड़ा बनाने के लिए राजी कर लिया। इसलिए हम 10 आज्ञाओं और इस्राएल के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में थोड़ी बात करते हैं। और फिर हम वादे के अनुसार राज्य में आ गए। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तेरा घराना और तेरा राज्य सदैव स्थापित रहेगा और दाऊद के वंश से एक राजा आएगा। और परमेश्वर, मेरा मतलब है शैतान ने स्त्री के वंश पर आक्रमण करना जारी रखा और एक समय ऐसा आया जब दाऊद का केवल एक ही वंशज जीवित था। और इसलिए दाऊद के बाद सुलेमान के शासनकाल के दौरान और सुलेमान के शासनकाल के बाद उन 2 शासनकालों में लोग 2 राज्यों में विभाजित हो गए और वे बंदी बना लिए गए। और कैद के दौरान परमेश्वर ने दानियेल को नबूकदनेस्सर के स्वप्न की व्याख्या करने का तरीका बताया। अतः नबूकदनेस्सर का स्वप्न अन्य जातियों के समय के बारे में बात करता है। सोने का सिर बेबीलोन साम्राज्य है, चांदी मध्यवर्ती फारसी है, कांस्य ग्रीक साम्राज्य है, लोहा रोमन साम्राज्य है और फिर लोहा और मिट्टी आधुनिक शक्तियां हैं। और यीशु मसीह में चट्टान अंततः, आप जानते हैं, अन्य जातियों के समय को समाप्त कर देगा और अपनी सरकार स्थापित करेगा। तो फिर हम दानियेल की कुछ और भविष्यवाणियों के बारे में बात करते हैं। और दानियेल ने इस्राएल को 490 वर्ष का समय दिया। तो मैंने यहाँ इसकी व्याख्या की है। और फिर उसके बाद भविष्यवाणी और जब उन्होंने दीवार का निर्माण शुरू किया तब 400 साल तक मौन रहा। और फिर हम इस भाग पर आते हैं जहाँ स्वर्ग का राज्य निकट है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजा निकट था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस्राएल को यीशु मसीह के बारे में बताया। और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से 6 महीने के अंतर पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और वह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में ठीक उसी समय आया जिसकी भविष्यवाणी दानियेल और मत्ती ने की थी। मरकुस, लूका और यूहन्ना यीशु की पृथ्वी पर की गई सेवकाई के बारे में बात करते हैं। उसकी एक सांसारिक सेवकाई है और एक स्वर्गीय सेवकाई है, इसलिए यीशु ने अपने प्रेरितों को उसके बारे में तैयार किया, आप जानते हैं, ताकि वे क्लेश से होकर गुजरें और वह इस्राएल को छुटकारा दिलाने आया। तो फिर यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और पहली नजर में शैतान को ऐसा लग सकता है कि क्रूस उसकी सबसे बड़ी विजय थी, लेकिन यह उसकी मृत्यु थी। यीशु मसीह ने सांप का सिर कुचल दिया और यीशु मसीह बहुतों के लिए छुड़ौती बनने आया। अनेक का अर्थ है इज़राइल। लेकिन बाद में पौलुस से हमें पता चलता है कि उसने अपने आप को सबके लिए छुड़ौती के रूप में दे दिया और इसका संबंध रहस्य से है। इस प्रकार तीसरे दिन मसीह मृतकों और क्रूस से जी उठे।
प्रभु यीशु मसीह का दफन और पुनरुत्थान इतिहास की सबसे महान घटना है, और यह तीसरे दिन हुआ, क्योंकि यीशु ने कहा था कि यही चिन्ह होगा। अब हे परमेश्वर, उसके बाद मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह से पिता से इस्राएल को क्षमा करने और उन्हें दया का एक और वर्ष देने की विनती की थी, और उन्होंने ऐसा ही किया। अतः राज्य पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, और इसलिए मैंने प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण और पवित्र आत्मा के भेजे जाने अर्थात ऊपरी कक्ष में 12 लोगों पर पवित्र आत्मा के उतरने के बारे में बात की। मेरा मतलब है 120 विश्वासी ऊपरी कमरे में इकट्ठे हुए थे। तो फिर 12 प्रेरित प्रचार करते हैं और इस्राएल को पृथ्वी पर राज्य स्वीकार करने का एक और अवसर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, ठीक है, वे संकेत दिखाते हैं कि इस्राएल को चंगा किया जा सकता है, और दुर्भाग्य से उन्होंने पवित्र आत्मा से भरे हुए स्टीफन को पत्थर मार दिया, जो कि आप जानते हैं ईश्वर के तीसरे व्यक्ति द्वारा इस्राएल को राज्य की पेशकश की अंतिम पेशकश है। तो जब ध्यान दे कि कैसे टार्सस का शाऊल उन लोगों के कोट की रखवाली कर रहा है जो स्टीफन को पत्थर मार रहे हैं, तो फिर मैं फिर से बात करता हूँ, कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी तरह से भविष्यवाणी के बिना है, जो कि तरसुस के शाऊल का अचानक उद्धार है, परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी किए बिना। यीशु मसीह स्वर्ग से वापस आ गया और पौलुस को हवा में दिखाई दिया और उससे बात की। अतः शाऊल ने, जो पौलुस है, अग्रिप्पा को अपने संपूर्ण परिवर्तन के बारे में समझाया, परंतु परमेश्वर ने उस रहस्य का प्रकाशन पौलुस को दे दिया, और अब आने वाले क्लेश के स्थान पर उसने भविष्यवाणी को बाधित कर दिया है और अनुग्रह का प्रबंध सम्मिलित कर दिया है और अनुग्रह और शांति की पेशकश कर रहा है। और फिर मैं प्रेरित पौलुस की सेवकाई के बारे में बात करता हूँ और कैसे वह एक टोकरी में दमिश्क से बच निकला, उसकी पहली प्रेरितिक यात्रा के बारे में बात करता हूँ, जहाँ वह पहले यहूदियों के पास गया और फिर यूनानियों के पास भी गया। फिर हम यरूशलेम परिषद के बारे में बात करते हैं और कैसे 2 सुसमाचार हैं। पतरस ने खतने वालों के विषय में सुसमाचार का प्रचार किया और पौलुस ने खतने न किए हुए लोगों के विषय में सुसमाचार का प्रचार किया। अतः यरूशलेम परिषद में मैं आपको यह श्लोक देता हूँ, परंतु इसके विपरीत, जब उन्होंने देखा कि खतने न किए हुए लोगों का सुसमाचार मुझे सौंपा गया है, अर्थात पौलुस को, वैसे ही जैसे खतने का सुसमाचार पतरस को सौंपा गया था, अतः खतना न कराना खतने से भिन्न है। तब उन्होंने पौलुस को अपनी संगति का दाहिना हाथ दिया और कहा, तुम्हें पता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर अब तुम्हारे माध्यम से काम कर रहा है, तो आप जानते हैं, आप बुतपरस्तों के पास जा सकते हैं और हम अपने छोटे समूह में वापस चले जाएंगे। इस प्रकार इस्राएल में 12 गोत्र और 12 प्रेरित थे। 12 इस्राएल का अंक है। हमारा एक ही प्रेरित है और मसीह का एक ही शरीर है, और पौलुस हमारा प्रेरित है। इसलिए मैंने पौलुस की दूसरी प्रेरित यात्रा के बारे में थोड़ी बात की। तो पौलुस, आप जानते हैं, वह सीलास के साथ जेल में था और उसने पहरेदार से कहा, पहरेदार, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे। और पौलुस ने जहाँ कहीं भी गया, मसीह को हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए जाने और फिर से जी उठने का प्रचार किया। और अपनी तीसरी प्रेरित यात्रा पर उसने कुरिन्थियों को लिखा और कहा, उन्हें सुसमाचार बताओ जिसके द्वारा तुम भी बच जाते हो, कि मसीह हमारे पापों के लिए शास्त्रों के अनुसार मर गया और उसे दफनाया गया, और वह शास्त्रों के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। यही सुसमाचार है जिससे आज हम बच जाते हैं। हमें बस इसी बात पर विश्वास करना है। हम बस यही मानते हैं और इसमें अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ते, तब हम बच जाते हैं, क्योंकि मसीह ने जो कुछ हमारे लिए पहले ही पूरा कर दिया है, उसमें हमने जो कुछ भी किया है उसे जोड़ना अपमान होगा। तो यहाँ पौलुस की यात्राओं का नक्शा है, और यह इलिरिकम को यह भी दिखाता है कि कई नक्शे गायब हैं। फिर जब पौलुस कैसरिया में बंदी था तो उसे रोम ले जाया गया और रास्ते में उसका जहाज चौथी बार डूब गया, और फिर अंततः उसे रिहा कर दिया गया और फिर से पकड़कर रोम की जेल में डाल दिया गया और उसकी सिर काटकर हत्या कर दी गई। नीरो ने उसका सिर काट दिया था, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन पूरा कर लिया था। वह बुद्धिमान कुशल निर्माता था जिसने मसीह की देह के निर्माण की नींव रखी। वह एक नए प्रेरित थे जिनके पास एक नया सुसमाचार था, एक नया प्रबंध था जो कि अनुग्रह का प्रबंध था, एक नई एजेंसी, मसीह की देह, एक नया श्रोतागण जो कि सभी लोग हैं, और हमारे पास एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कानून नहीं बल्कि अनुग्रह है, और एक नया भाग्य है जो स्वर्ग है। अतः पौलुस से पहले कोई नहीं जानता था कि परमेश्वर का भवन 2 मंजिला था। इमारत के दूसरे हिस्से का खाका तब तक ज्ञात नहीं था जब तक कि स्वर्ग से मसीह ने पौल को इसका खुलासा नहीं किया। इसलिए कोई नहीं जानता था कि परमेश्वर के पास पृथ्वी के साथ साथ स्वर्गीय स्थानों के लिए भी कोई योजना है, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा था। तो यहाँ वही सुसमाचार है जिस पर हमें आज चित्रों के माध्यम से विश्वास करना चाहिए कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, दफनाया गया
और शास्त्रों के अनुसार वह तीसरे दिन फिर से जी उठा। तो फिर हम पतरस से पौलुस तक के संक्रमण काल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। और उस दौरान प्रेरितों के काम 28 का 28 पौलुस ने पहले यहूदियों के पास जाना समाप्त किया और फिर गैर यहूदियों के पास भी। इसके बाद वह पहले किसी यहूदी के पास नहीं गया क्योंकि संक्रमण काल समाप्त हो चुका था। और इस प्रकार पौलुस और कुरिन्थ के विश्वासियों के पास जो प्रेरिताई वरदान थे वे प्रेरितों के काम 28 के अंत में समाप्त हो गए, क्योंकि जब तक पौलुस रोम पहुंचा तब तक परमेश्वर ने उसे पूर्ण प्रकाशन दे दिया था, यद्यपि उसने अभी तक इसे लिखा नहीं था। इसलिए हमें सावधान रहना होगा। आप जानते हैं कि कहीं हम अपने पड़ोसियों का डाक न छीन ले। आप जानते हैं हमारा पत्र मसीह की देह के लिए है। यह रोमियो से फिलेमोन तक है तथा इस्राएल का पत्र बाइबल का शेष भाग है। तो फिर मैंने रहस्य के बारे में थोड़ी बात की। मैं इस बारे में बात करता हूँ कि कैसे उस रहस्य को उजागर करने का समय नहीं था जिसे परमेश्वर ने पौल तक छिपा कर रखा था। यीशु मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई के दौरान यह उचित समय नहीं था। यह इजराइल की 1 वर्ष की दया वृद्धि के दौरान उचित समय नहीं था। परंतु जब इस्राएल ने तीसरे व्यक्ति ईश्वरत्व और पवित्र आत्मा को अस्वीकार कर दिया, जो कि स्तिफनुस को पत्थरवाह करके पवित्र आत्मा की निंदा है, तो यह बिना किसी चेतावनी के उचित समय था। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से आकर पौलुस को नाटकीय ढंग से बचाया। किसी अन्य को इस तरह से कभी नहीं बचाया गया और उसे सभी राष्ट्रों के लिए प्रेरित नहीं बनाया गया। इस्राएल अन्य राष्ट्रों के स्तर पर गिर गया। तो अब यहूदी लोग अभी भी बचाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें उसी सुसमाचार पर विश्वास करके बचाया जाना चाहिए जो हम मानते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, दफनाया गया और शास्त्रों के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। इसलिए व्यक्तिगत यहूदी को बचाया जा सकता है जबकि राष्ट्र को स्थगित कर दिया गया है। तो फिर मैं इस बारे में बात करता हूँ कि वास्तव में रहस्य क्या था कि परमेश्वर अनुग्रह के वितरण के दौरान मसीह के शरीर का निर्माण कर रहा है। और मैं यहाँ यह दिखा रहा हूँ कि बाइबल की 66 पुस्तकें हमारे लिए हैं, लेकिन पौलुस के 13 पत्र हमारे लिए हैं। तो ये रहे 13 अक्षर। फिर पौलुस किंग जेम्स बाइबल में 3 बार मेरा सुसमाचार कहता है। मैं उस बारे में फिर बात करता हूँ। मैं, आप जानते हैं, उस गुप्त रहस्य की समीक्षा करता हूँ, क्योंकि पुस्तक का नाम है ईश्वर का रहस्य। इसलिए हमें उस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि ईश्वर ने यह रहस्य क्यों रखा। तो मैं इस बारे में बात करता हूँ कि परमेश्वर ने इसे इसलिए रखा ताकि वह शैतान को उसकी चालाकी में पकड़ सके और उस पर विजय प्राप्त कर सके। फिर मैं इस बारे में बात करता हूँ कि बाइबल को कैसे विभाजित किया जाए और परमेश्वर इसे कैसे विभाजित करता है। परमेश्वर यह विभाजन करता है और जैसा कि वह इफिसियों 2 में पौलुस को बताता है, और यहीं पर समय व्यतीत होता है। लेकिन अब आने वाले युगों का उल्लेख किया गया है और मैं इस बारे में बात करता हूँ कि हम कैसे मसीह के राजदूत हैं। और मैंने इस व्यवस्था में शैतान की बुराई की नीति के बारे में बात की। यद्यपि परमेश्वर ने रहस्य प्रकट कर दिया है, फिर भी शैतान उसे छिपाना चाहता है और इसलिए वह संदेशवाहक पर हमला करता है। वह संदेशवाहक को बदनाम करता है, वह संदेशवाहक को हतोत्साहित करता है और वह मसीह की देह के बीच विभाजन लाने की कोशिश करता है। विश्वासियों, इसलिए मसीह ने इस तथ्य को प्रकट नहीं किया कि यह शैतान के लिए क्रूस पर क्षय और मात था जब तक कि पौलुस ने नहीं कहा। इसलिए आज के लिए परमेश्वर की दोहरी इच्छा है। हम इस बारे में बात करते हैं कि सभी को बचाया जाए और सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। जब तक आप पॉलिन डिस्पेंसेशनलिस्ट नहीं है, तब तक आप सत्य के ज्ञान तक नहीं पहुँचे हैं। आपको पौलुस के प्रेरितीय अधिकार को पहचानना होगा और यह भी कि मसीह की देह के लिए उसके पत्र क्या है। इसलिए हमारे लिए यह कार्य नहीं, विश्वास है। हम विश्वास से चलते हैं। आज कोई चिन्हात्मक वरदान नहीं है क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का पूरा वचन है। इसमें कोई शारीरिक खतना नहीं होता। हमारा धर्म आध्यात्मिक है। इसमें जल बपतिस्मा नहीं होता क्योंकि यह शारीरिक नहीं होता। यह मसीह के शरीर में एक आध्यात्मिक बपतिस्मा है। और मैं बाइबल की विभिन्न पुस्तकों के बारे में थोड़ी बात करता हूँ और फिर यह हमारे स्वर्गारोहण का समय है। मेघारोहण परमेश्वर की योजना में अगली घटना है। इसका हिस्सा बनने का मौका न चुके, क्योंकि स्वर्गारोहण के बाद बचना लगभग असंभव होगा। परमेश्वर प्रबल भ्रम भेजेगा। इसलिए अपना स्नेह ऊपर की वस्तुओं पर लगाएं, इस पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं। आता भविष्य में, जो इब्रानियों से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तकें हैं, ये वे पुस्तकें हैं जो भविष्य में लोगों को क्लेश से गुजरने में मदद करेंगी, क्योंकि आप जानते हैं, पृथ्वी पर एक राज्य बनने के बाद विश्वासियों के पास अनंत जीवन पाने का एकमात्र अवसर होगा। इस प्रकार परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करेगा और मैं इस्राएल की तुलना मसीह की देह से करता हूँ। और मैंने क्लेश के बारे में थोड़ी बात की, जो 7 वर्षों का क्लेश है, जिसे याकूब का संकट भी कहा जाता है। और फिर 7 वर्षों के बाद मसीह का दूसरा आगमन होगा। और फिर शैतान का क्या होगा?
मैं मसीह के सहस्राब्दी शासनकाल के बारे में बात करूंगा। और फिर उस 1000 साल के शासन के बाद शैतान को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाएगा। तब मसीह को पता चल जाएगा, आप जानते हैं कि विद्रोही कौन है। फिर वह खोए हुओं का महान श्वेत सिंहासन न्याय करेगा। उस दिन जब परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के गुप्त रहस्यों का न्याय करेगा। यह रोमियो 2:16 है। तो फिर परमेश्वर एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बनाएगा और वहाँ केवल विश्वासी ही होंगे। और तब परमेश्वर समय की परिपूर्णता का प्रबंध आरंभ करेगा। परमेश्वर के पास अपने 2 क्षेत्रों के लिए दोहरी योजना और उद्देश्य है, जो मिलकर परमेश्वर का राज्य बनाते हैं। अतः उसके पास एक सांसारिक क्षेत्र और एक स्वर्गीय क्षेत्र है, और हम वापस नीचे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि द्वितीय कुरिन्थियों अध्याय 5 में कहा गया है कि हम स्वर्ग में अनंतकाल तक रहेंगे। और मैं एक छोटा सा उपसंहार देता हूँ, और फिर मैं समीक्षा करता हूँ, दृष्टि लिखता हूँ, और 101 भविष्यवाणी, रहस्य, भविष्यवाणी, पृथ्वी, स्वर्ग, पृथ्वी को सही ढंग से विभाजित करता हूँ। और फिर मैंने इस बारे में बात की कि यदि आप भ्रमित हैं, तो आप जानते हैं, यह बाइबल की पुस्तकों का सारांश है। और फिर मैंने बताया कि मैं किंग जेम्स बाइबल का उपयोग क्यों करता हूँ, और मैंने आपको बाइबल का उपयोग करने के बारे में कुछ सुझाव दिए। और यहाँ पर किंग जेम्स बाइबल की ईश्वरीय पांडुलिपियों और वेस्टकॉट और हॉट द्वारा बनाई गई झूठी ग्रीक न्यू टेस्टामेंट की पांडुलिपियों की झूठी श्रृंखला का एक प्रवाह चार्ट है। और यहाँ मैं NIV बाइबल से हटाए गए 17 छंदों की एक सूची दे रहा हूँ। इसलिए किंग जेम्स बाइबल की श्रेष्ठता साबित करना सरल और आसान है, क्योंकि KJV ग्रह पर किसी भी अन्य पुस्तक या बाइबल संस्करण की तुलना में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाता है। सच्चे धर्म ग्रंथ यीशु मसीह की गवाही देंगे, उस पर हमला नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए नया किंग जेम्स कहेगा, आप जानते हैं, उसे सेवक कहो जबकि वह परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, यहाँ हमारे पास किंग जेम्स बाइबल है। यहाँ 2 स्कूल हैं। इसमें रूपकात्मक वाचन और शाब्दिक वाचन दोनों शामिल हैं। अंताकिया वह स्थान है जहाँ, आप जानते हैं, कलीसिया सत्य का आधार और आधार थी, और उन्होंने परमेश्वर के सच्चे वचन की नकल की। और फिर अलेक्जेंड्रिया में उन्होंने इसे भ्रष्ट कर दिया। और फिर मैं केवल यीशु के विश्वास के बारे में बात करता हूँ। किंग जेम्स बाइबल में यह शब्द है, और यह आधुनिक संस्करणों से गायब है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह उनका विश्वास था, न कि हमारा विश्वास। जोर हम पर नहीं, बल्कि उस पर और उसने जो हासिल किया उस पर है। तो फिर मैं कहता हूँ कि सही विभाजन से मन की शांति, स्पष्टता पैदा होती है, और हमें इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, मसीह की देह में हमारे लिए शुद्ध अनुग्रह का संदेश पौलुस के पत्रों में पाया जाता है। इस व्यवस्था में हमें अनुग्रह और शांति प्राप्त है। जब हम पौलुस की पत्रियों में पाए जाने वाले खरे सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो हम स्वतंत्र और स्थिर होते हैं। परंतु यदि हम मसीह की पार्थिव सेवकाई को स्वयं पर लागू करते हैं, तो हमें संदेह, विधिवाद और उलझन पैदा होती है। एक बार जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाए, तो उसे किसी और के साथ साझा करें। बातचीत शुरू करने का एक तरीका यह हो सकता है कि क्या आपने कभी मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचा है, ताकि उस व्यक्ति को बचाया जा सके? क्या तुम जानते हो कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के पास कोई रहस्य था? इसलिए यदि हम सच्चे मित्र हैं, तो हम यह जानकारी दूसरों के साथ साझा करेंगे। यह मेरी और मेरे पति की तस्वीर है। और फिर अंत में मैं उन अन्य पुस्तकों की सूची देता हूँ जो मैंने लिखी हैं। तो यह भगवान का रहस्य है, और मुझे आशा है कि आपको यह पुस्तक अमेज़न पर मिल जाएगी और आप इसका आनंद लेंगे, और शायद इसे अपने कुछ प्रियजनों के साथ साझा भी करेंगे। परमेश्वर आप सबका भला करे। अभी के लिए बाय।